जुमातुल मुबारक। मैं अभी आपको फरमान इलाही सुनाता हूँ, मफ़हूम बयान करता हूँ। अल्लाह ताला कमी पेशी के लिए मुझे माफ़ करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोमिनो, जब जुमे के दिन अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब नमाज हो चुके तो ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। कुर्बान जाएं अल्लाह ताला पर। अल्लाह ताला इतना मुबारक दिन हमें अता फरमाता है। शुक्रिया अल्लाह पाक। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये वो दिन, मुबारक दिन है जब मुसलमान मोमन अल्लाह के हुजूर जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। ना सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल भी तलाश होता है। और ये इतना मुबारक दिन है। इस दिन के सदक़े अल्लाह ताला अपने जितनी भी मखलूक है उसकी मुश्किलात में ना सिर्फ आसानियाँ पैदा होती हैं, बल्कि उनके रिज़्क़ में रिज़्क़ बढ़ जाता है, फरमानी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर झुकते रहना चाहिए, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआएं मांगते रहना चाहिए। हमें सब कुछ अल्लाह ताला अता करते हैं। अभी मैं आपको ये जुमे की बरकत से, जुमे के मुताबिक मैं अभी आपको अल्लाह ताला का कलाम भी सुनाता हूँ। अल्लाह के नेम्स भी हम पढ़ते हैं और ये वो नेम है जो दिल को छू लेते हैं। सामने देखिए, अल्लाह पाक का जिक्र सुनते हुए शरूर आता है। ये कमाल है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बान जाऊं। अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं, अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं, आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, परेशानियां हैं, तो जनाब जिक्र इलाही सुने, हर तरह का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। वादा है मेरा। दुनिया इतनी ज्यादा जालिम है, यकीन माने, परेशानी ही परेशानी है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर चीज का एक तोड़ रखा हुआ है। जनाब क्या ही बात है। अल्लाह हक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के जिक्र की तरफ हम जा रहे हैं, लपक रहे हैं, मसरूफियात हर तरह की खत्म करके। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला आपको फजल अता करेगा। कोशिश करें 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जुमे को कभी ना छोड़ें। ये जुमा, जो लोग तंग दस्त हैं, परेशान है कारोबारी हवाले से, आप जुमा पढ़े तो सही यार। अल्लाह से दुआ मांगे, देखें रौनकें हो जाएंगी, कमाल हो जाएगा। ये वो टूल्स हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
कि इनको हम बरोएकार ला के अपनी हर तरह की परेशानी को डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ आगे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है जुमे का टाइम है, लोगों को ऑफ हुआ है और हर जो बंदा यही चाहता है कि उसको जल्दी घर जाना है, फिर जुमे की तैयारियां करनी है। और हम तो आपको पता है कि 1 बजे जुमा हो जाता है यहाँ पर फेज़ 5 DHA। सुबहान अल्लाह। पहले जिक्र अल्लाह का, फिर जिक्र नबी का। सुबहान अल्लाह। ये हमारा मरकज है। कोई कौम आपको, कोई भी कौम आपको शिकस्त नहीं दे सकती अगर आप पुख्ता ईमान के साथ खड़े हैं। आप नजारा करें जरा, रश कितना लगा हुआ है। अभी मतलब जमात खड़े होने में टाइम है। अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट अभी पड़े हुए, 5 मिनट्स लेफ्ट। तो हम तो ऑलमोस्ट पहुंच चले हैं, बस ये मस्जिद की तरफ हम जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह पाक का ये वादा है कि आप मस्जिद की तरफ जब आप जाते हैं तो वो नेकियां जो है ना वो आपको मिल रही हैं। सुबहान अल्लाह। अनगिनत, ये गिनती में नहीं आएंगी, इतनी नेकियां मिलती हैं जब आप अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए आप जब मस्जिद में जाते हैं तो जनाब अनगिनत नेकियां सुबहान अल्लाह हमें मिलती हैं। और ये तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। और ये नेकियां जो होती हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली लेके आती हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है। जो लोग नेगेटिव रहते हैं ना, यार नमाज पढ़ें, यकीन माने पॉजिटिव हो जाएंगे आप, कमाल हो जाएगा। आपको ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन का इलाज करवाने के लिए। नहीं नहीं भाई मेरे, ये डिप्रेशन का इलाज है, नमाज डिप्रेशन का इलाज है। मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार देखें ज़रा कितना रश है। ये मस्जिद के करीब हम आ चुके हैं। आपको मैंने पहले भी ये गाइड किया हुआ था कि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। मस्जिद को रेनोवेट किया जा रहा है, थोड़ा बड़ा किया जा रहा है, इसलिए मतलब यहाँ ज़्यादा कुछ रश होता है। गाड़ियाँ बस ये रोड्स के ऊपर लग जाती हैं, पार्किंग में इतनी जगह नहीं होती। तो बस हम जो है ना देखते हैं कि जगह कहाँ पर मिलती है। जहाँ भी जगह मिली गाड़ी पार्क करके तो हम जो है ना नमाज की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल अंदर जगह है। आज पार्किंग देखें, मैं ज़रा आपको पार्किंग दिखाने लगा हूँ। देखें ज़रा पार्किंग, ये मस्जिद की पार्किंग है। तो अभी यहाँ पर हम जो है ना गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो जनाब ये कंस्ट्रक्शन हो रही, जिसकी वजह से थोड़ी तंग सी जगह आपको फील हो रही होगी, लेकिन अल्लाह खैर करे, कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट करते हैं हम गाड़ी। अच्छा जी व्यूवर्स, हम अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। इंशाल्लाह अभी नमाज अदा करेंगे। अभी 2 मिनट बाकी हैं, मैंने पहुंच जाना है इंशाल्लाह। फिर हम नमाज अदा करके फिर आपसे मिलेंगे। जज़ाकल्लाह आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।